अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है डीएनए लाइब्रेरीज़। जैसे कि नाम से वाज़िह है, लाइब्रेरी का मतलब होता है कि ऐसी जगह, ऐसी चीज़ जहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ का स्टॉक प्रेज़ेंट हो। जैसे कि बुक लाइब्रेरी है तो हमारे पास उसमें मुख्तलिफ़ तरह की किताबें मौजूद होती हैं। तो इसी तरह डीएनए लाइब्रेरी में हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह के डीएनए प्रेज़ेंट होंगे। तो हम इसका फ़ायदा ये होता है कि जब कभी हमें फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी ऐसी चीज़ को स्टडी करना चाह रहे हैं, किसी ऐसे ऑर्गेनिज़्म को जिसका डीएनए हमारे पास मौजूद नहीं है या ऑर्गेनिज़्म हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम उस डीएनए लाइब्रेरी वहाँ से हम क्या करेंगे, उस ईज़िली उस ऑर्गेनिज़्म का डीएनए हम वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 तरह की लाइब्रेरीज़ होती हैं, एक होती है जीनोमिक लाइब्रेरी और होती है सीडीएनए लाइब्रेरी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी को। जीनोम ये मतलब क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज़्म का पूरा डीएनए, यानी कि उसके अंदर तमाम डीएनए के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सप्रेस हो जाती है, कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेस नहीं होती नेक्स्ट जनरेशन में। तो जीनोम का मतलब होता है सिंपली कि सारा डीएनए, यानी कि एक्सोन्स भी प्रेज़ेंट होते हैं उसमें, इंट्रॉन्स भी प्रेज़ेंट होते हैं, कोडिंग और नॉन कोडिंग सारे सीक्वेंस हमारे पास उसमें मौजूद होते हैं। तो अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ये है सेल, सेल के अंदर से हमने ये सारा जीनोम एक्सट्रैक्ट कर लिया है। इस जीनोम को हमने कन्वर्ट कर लेना है कुछ फ्रेगमेंट्स के अंदर थ्रू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अब हमारे पास कुछ प्लाज़मिड मौजूद होते हैं। प्लाज़मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है बैक्टीरिया या यीस्ट वगैरह में। तो इस प्लाज़मिड को भी हमने कट कर लेना है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के थ्रू। प्लाज़मिड भी हमारे पास कट हो चुके हैं और जीनोम के भी हमने फ्रेगमेंट्स बना लिए हैं। जीनोम को भी हमने, इस डीएनए को भी हमने फ्रेगमेंट्स के अंदर कट कर लिया है। तो अब जो हमने सिंपली काम करना है वो क्या करना है कि हमने इस प्लाज़मिड के अंदर जो कट लगाया हुआ है, इसके अंदर हमने इन फ्रेगमेंट्स को इंसर्ट करना है। तो इन फ्रेगमेंट्स को जब हम प्लाज़मिड के अंदर इंसर्ट करेंगे तो सिंपली हमारे पास इस प्रोसेस, जिसको हम कहते हैं लाइगेशन, इस प्रोसेस के थ्रू ये हमारे पास प्लाज़मिड के अंदर फ्रेगमेंट्स इंसर्ट हो जाएँगे लाइगेज़ एंजाइम के थ्रू। अब ये देख सकते हैं हमारे पास प्लाज़मिड के अंदर ये फ्रेगमेंट्स मौजूद हैं डीएनए के, यानी कि पूरा जीनोम हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। तो अब हम चाह रहे हैं कि इस हम जीनोम को, या ये जो हमारे पास प्लाज़मिड के अंदर फ्रेगमेंट्स मौजूद हैं, हम इनकी इंक्रीज़ करें कॉपीज़। तो इनकी कॉपीज़ इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, इनकी लाइब्रेरी बनाने के लिए सबसे पहले हम इसको डालेंगे बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया के अंदर हमें पता है कि प्लाज़मिड अपनी रेप्लिकेशन करता है, अपनी कॉपीज़ को बढ़ाता है, अपनी कॉलोनी को बढ़ाता है। तो हम इसको बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर देंगे यहाँ पे। अब बैक्टीरिया को हमने डाल दिया एक पेट्री डिश के अंदर। ये पेट्री डिश है, उसके अंदर ये हमारे पास डॉटेड लाइन में डॉट्स जो हमारे पास शो हो रहे हैं, वो हमारे पास बैक्टीरिया हैं। तो अब पेट्री डिश के अंदर ये बैक्टीरिया मौजूद है और हमें पता है कि इन बैक्टीरिया के अंदर ये सारा जीनोम हमारे पास मौजूद है। तो इट सर्व एज़ एन जीनोमिक लाइब्रेरी, यानी इस पेट्री डिश के अंदर बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया के अंदर सारा जीनोम मौजूद है किसी भी ऑर्गेनिज़्म का जिसने काम ने लिया है। तो अब ये जो लाइब्रेरी, अब ये एक जीनोमिक लाइब्रेरी की तरह ये हमारे पास मौजूद है। तो अब ये हमारे पास लाइब्रेरी समझो बन गई है। अब हमने क्या करना है, अब हम इस लाइब्रेरी में से कुछ डीएनए जो है उसको एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कुछ स्टडी करनी है किसी भी ऑर्गेनिज़्म की, तो हमें ये ऑर्गेनिज़्म चाहिए जिसका हमने जीनोम लिया था। तो अब हमने इसके इसके डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है, तो कैसे करना है? ये मेथड अब हम देखेंगे। तो उस मेथड के लिए हमें चाहिए होता है प्रोब। प्रोब एक प्राइमर की तरह एक्ट करता है। जैसे एक प्राइमर होता है, उसके ऊपर हमारे पास कुछ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मौजूद होते हैं। तो इसी तरह ये छोटा-सा हम एक प्रोब बिल्ड कर लेते हैं, क्योंकि ये वाला जो ये जो बैक्टीरिया के अंदर जीनोम मौजूद है डीएनए, उसका सीक्वेंस हमें पता है। ये देखें, उसका सीक्वेंस हमें पता है। तो इसके अगेंस्ट हम थोड़ा-सा एक छोटा-सा कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बना लेते हैं, जिसको हम प्रोब कहते हैं। और इस मेथड को हम कह रहे हैं स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग ऑफ डीएनए। तो अब ये प्रोब जाके अटैच हो जाएगा इस डीएनए के सीक्वेंस के साथ, और जब जाके ये अटैच होगा यहाँ पे ये फ्लोरेसेंट होगी, या रेडियो एक्टिवली लेबल किया होता है। और जब ये जाके अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ अटैच होता है, ये ग्लो होता है। और इसका मतलब है कि जिस कॉलोनी के अंदर, जिस बैक्टीरिया के अंदर ये सीक्वेंस मौजूद होगा, हमारा प्रोब वहाँ पे जाके अटैच होगा। वो कॉलोनी इस फॉर एग्ज़ाम्पल इस कॉलोनी के अंदर था, तो ये कॉलोनी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है इस पेट्री डिश के अंदर। तो यहाँ पे ये कॉलोनी ग्लो देना शुरू हो जाएगी, ग्लो होना शुरू हो जाएगी, चमकना शुरू हो जाएगी, ठीक है? तो हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा सीक्वेंस है, डिज़ायर्ड सीक्वेंस, वो यहाँ पे इस कॉलोनी के अंदर मौजूद है। अच्छा जी, तो अब ये तो हमारे पास डीएनए था, जीनोम पूरा। तो डीएनए तो होता है डबल स्ट्रैंडेड, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ जाकर तो ये प्रोब अटैच नहीं होगा। ज़ाहिर है उसको सिंगल स्ट्रैंडेड होना चाहिए, तो फिर ही जाके हमारा प्रोब अटैच होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास तो नाइट्रोसेलुलोज फ़िल्टर होता है, एक मेम्ब्रेन होती है। इस मेम्ब्रेन को हम इस पेट्री डिश के ऊपर रखते हैं, एक जालीनुमा होती है, और हम जब इसको उठाते हैं तो हमारे पास कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो इसके साथ अटैच हो जाते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, डीनेचर करते हैं। डीनेचर इसको करेंगे तो हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कन्वर्ट हो जाता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर। और इसी तरह फिर जब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये प्रोब हमारा जाके कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ अटैच होगा, और बैक्टीरिया की वो कॉलोनी हमारे पास ग्लो होना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास
ये हमारे पास जो थी जाली ली थी हमने, नाइट्रोसेलुलोज फ़िल्टर थी, मेम्ब्रेन थी, उसके ऊपर ये कॉलोनी थी, तो हमारे पास एक कॉलोनी बैक्टीरिया की ग्लो होना शुरू हो गई है। हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो डिज़ायर्ड सीक्वेंस जो हम लेना चाह रहे हैं वो यहाँ पे मौजूद है और ईज़िली फिर हम उसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ये कुछ डिटेल यहाँ पे बताई हुई है, इसको आप लोग देख सकते हैं। आगे है जी हमारे पास cDNA लाइब्रेरी, जिसको हम कम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं, कम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी। कम्प्लीमेंट्री डीएनए कैसे बनाना है ये हम देख लेते हैं, बाकी का सारा तरीका सेम है जैसे हमने पीछे पढ़ा है। कम्प्लीमेंट्री डीएनए वो होता है, हमें पता है कि डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं रेप्लिकेशन, फिर डीएनए से आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, फिर आरएनए से प्रोटीन बनती है। अगर हम आरएनए से डीएनए बनाना चाहें, यानी डीएनए से आरएनए बना लिया, फिर आरएनए से हम वापस डीएनए बनाना चाह रहे हैं, तो इस प्रोसेस में जो डीएनए बनता है उसको हम कहते हैं कम्प्लीमेंट्री डीएनए। वो देखते हैं कैसे बनता है जी। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सेल है, सेल के अंदर हमने ये डीएनए मौजूद था, तो डीएनए ये हमारे पास जीन्स मौजूद हैं जो जिसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है जिस पोर्शन की, उसको हम कहते हैं जीन। ठीक हो गया। ये जो दरमियानी हिस्सा है इसको हम कहते हैं स्पेसर डीएनए। ये है जी हमारे पास स्पेसर डीएनए। इस पोर्शन की, इस जीन पोर्शन की होती है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के नतीजे में हमारे पास बनता है डीएनए। ये हमारे पास डीएनए था, तो डीएनए से बनेगा हमारे पास आरएनए, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस के अंदर जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो होता है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज हमारे पास, अब ये आरएनए बन चुका है। अब ये जो आरएनए बनता है इसमें हमारे पास दो तरह के रीजन्स प्रेजेंट होते हैं। एक को हमने शो किया डॉट के साथ, जिसको हम कहते हैं इंट्रॉन्स, और कुछ हमारे पास ये रीजन होता है जिसको हम कहते हैं एक्सॉन्स। इंट्रॉन्स हमेशा वो रीजन होता है जो कि एक्सप्रेस नहीं करता। एक्सॉन्स वो रीजन होता है जो एक्सप्रेस करता है। ई फॉर एक्सॉन एंड ई फॉर एक्सप्रेस। इस तरह हम इसको याद रख सकते हैं। अब चूंकि यही हिस्सा एक्सप्रेस होगा तो हमें इंट्रॉन्स की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, तो हमने इंट्रॉन्स को यहाँ से रिमूव करना है। तो इंट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए हमारे पास एक प्रोसेस जिसको हम कहते हैं स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग होगी तो हमारे पास ये इंट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे, बाकी जो हिस्सा बचेगा वो होगा एक्सॉन्स। ये एक्सॉन का हिस्सा हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। 5 to 3 एंड है हमारे पास, ये देखें 5 to 3 एंड, और ये 3 to 5 एंड, हमारे पास 5 एंड है। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे हमारे पास मैसेंजर आरएनए बन चुका है, तो मैसेंजर आरएनए की होगी हमारे पास मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन में हमारे पास ये एंड पे पॉली ए टेल लग जाती है। पॉली ए टेल यानी कि हमारे पास एडेनिन 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 की एक लंबी टेल लग जाती है यहाँ पे। तो ये हमारे पास हो गया है मैसेंजर आरएनए। बेसिकली हम इसको मैसेंजर आरएनए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यही मैसेंजर आरएनए आगे प्रोटीन बनाता है, यहीं से आगे प्रोटीन बनती है। बाकी राइबोसोमल आरएनए जो है वो भी, और ट्रांसफर आरएनए भी बनता है। ट्रांसफर आरएनए जो है वो हमारे पास अमीनो एसिड को ट्रांसफर करता है प्रोटीन जब बनती है, और राइबोसोमल आरएनए जो है वो राइबोसोम का हिस्सा होता है। उसके बाद अच्छा जी, अब ये हमने यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्राइमर। अब हमने यहाँ पे प्राइमर अटैच करना है। प्राइमर हमने यहाँ पे क्यों अटैच करना है, क्योंकि हमारे पास आरएनए का स्ट्रैंड था, अब हमने यहाँ पे डीएनए का स्ट्रैंड बनाना है, तो प्राइमर अटैच करेंगे। ये हमारे पास इसमें जब हम दो चीज़ें मजीद ऐड करेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम और डीएनटीपेज, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स। ये हमारे पास 5 to 3 एंड था, ये है 5 to 3 एंड। ये इधर को हमेशा याद रखिए कि जो भी पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो हमेशा 5 to 3 एंड, ठीक है, हमेशा 5 to 3 एंड वो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है, यानी कि 5 से 3 एंड की तरफ। ये हमारे पास 5 एंड था, यहाँ पे माने हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यहाँ पे लगा दिया है। अब ये 5 एंड है और ये 3 एंड है, तो डीएनए पॉलीमरेज या आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो भी होता है हमेशा 3 एंड की तरफ ही वो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है। तो ये डीएनटीपीज भी हमने डाले थे न्यूक्लियोटाइड्स, तो ये न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना शुरू हो जाएगा, और ये हमारे पास आरएनए का स्ट्रैंड था, और ये हमारे पास डीएनए का स्ट्रैंड बन जाएगा। यहाँ पे यूरासिल होगी, और यहाँ पे इसके कम्प्लीमेंट्री थायामीन होगी, क्योंकि आरएनए में हमें पता है कि यूरासिल होती है, और डीएनए में क्या है, हमारे पास थायमीन आ जाएगी। अब ये जो हमारे पास स्ट्रैंड बन गया है इसको हम कहते हैं कम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड, क्योंकि इसके कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस यहाँ पे मौजूद है। और कम्प्लीमेंट्री डीएनए हम इसको इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक्सोन्स मौजूद थे, क्योंकि हम आरएनए से डीएनए बना रहे हैं। अगर डीएनए से ही डीएनए बनेगा तो डीएनए के अंदर हमें पता है कि इन्फॉर्मेशन जो होती है वो सारी होती है, यानी उसमें कंप्लीट जीनोम होता है और उसमें एक्सोन्स न्यूट्रॉन्स दोनों मौजूद होते हैं। लेकिन जो हमने आरएनए बनाया है मैसेंजर आरएनए, इस मैसेंजर आरएनए में हमारे पास सिर्फ एक्सोन्स मौजूद थे, वो हिस्सा मौजूद था जो सिर्फ एक्सप्रेस हो रहा है। तो इस वजह से अब यहाँ पे जो डीएनए बनेगा उसमें भी सिर्फ ऐसा हिस्सा प्रेजेंट होगा जो कि एक्सोन्स वाला है, इंट्रॉन्स वाला यहाँ पे मौजूद नहीं होगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये तो सिंगल स्ट्रैंड है डीएनए का, एक स्ट्रैंड हमारे पास आरएनए का है, तो हमने इस आरएनए के स्ट्रैंड को भी ख़त्म करके यहाँ पे भी डीएनए स्ट्रैंड बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आरएनएज एंजाइम, आरएनएज एच एंजाइम हम इसमें ऐड करेंगे, जो कि आरएनए स्ट्रैंड को तोड़ देगा। यहाँ से आरएनए स्ट्रैंड जो है वो जगह जगह से टूटना शुरू हो जाएगा, और फिर हम इसमें पॉलीमरेज एंजाइम भी ऐड करेंगे। पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, डीएनए बनाता जाएगा, और हमारे पास एक कंप्लीट डीएनए स्ट्रैंड बन जाएगा। आरएनएज एंजाइम जो था उसने आरएनए को यहाँ से तोड़ दिया,
और जहाँ-जहाँ से आरएनए टूटेगा, वहाँ से पॉलीमरेज़ एंजाइम ये इस साइट को, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से टूट गया था, तो इस साइट को यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज़ आके अटैच होगा और इसको एज़ अ प्राइमर वो यूज़ करेगा और यहाँ से वो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना शुरू कर देगा। तो हमारे पास इस तरह से 2 डीएनए के स्ट्रैंड बन जाएँगे और हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मुकम्मल हो जाएगा। इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिमिलरली जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा है, इस डीएनए के स्ट्रैंड को हम यहाँ पे प्लाज़मिड इसके फ्रैगमेंट्स बनाएँगे, फ्रैगमेंट्स को प्लाज़मिड में जो है वो प्लाज़मिड लेंगे, प्लाज़मिड को भी कट करेंगे, इन फ्रैगमेंट्स को प्लाज़मिड के अंदर इंसर्ट करेंगे। अगेन उनको बैक्टीरिया के अंदर डालेंगे, पेट्री डिश में भी डालेंगे, हमारे पास लाइब्रेरी बन जाएगी और सेम प्रोसेस इस तरह से हमारे पास ये भी चलेगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।